सीडीपी के चौथे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, सुजनन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सुजनन, सुंदर जनन, इसका पिता किसको कहा जाता है, आपको भूलना नहीं चाहिए। गाल्टन। सुजनन क्या होता है आपके दिमाग में आएगा। वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात हम ये चाहते हैं कि जो अच्छे लक्षण हो अगली पीढ़ी तक पहुँचे और जो बुरे लक्षण हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। इसी को हम कहते हैं नस्ल सुधार। सुजनन शास्त्र का सिंपल सा अर्थ है नस्ल सुधार, और इसके पिता किसको कहा जाता है, गाल्टन महोदय को। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है। कई बार पूछा गया है। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है, अवधान कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में आपकी परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो गई है, सीटेट भी आने वाला है, यूपी टेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो सारी तरफ से आपका ध्यान हटकर एक तरफ हो गया, आपका चेतना केंद्रीकरण हो गई है, यह स्थित अवधान कहलाती है। कोटेशन भी याद हो गया होगा, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ये कथन किसका है, डंबिल महोदय का है। बहुत इंपॉर्टेंट है डंबल। अरे आप ही बताइए, अगर डंबल बजने लगे, पीटी होता है, लेजिम डंबल होता है ना, तो अगर डंबल कोई पीटी जो है वाली टीम बजा रही है तो सबका ध्यान वहां पे हो जाता है। तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। डंबिल महोदय द्वारा ये कोटेशन आपको याद हो चुका, क्योंकि आयोग ने कोटेशन से संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्रवृत्तियों के नाते तो हम लगातार मेहनत करते रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं बेटा, एकदम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। मैकडूगल से संबंधित जब प्रश्न आगे आएंगे तो हम और क्लियर करेंगे, लेकिन आज के दिन सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए। म से मैकडूगल, म से मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। और कितनी मूल प्रवृत्तियां, 14। BF स्किनर बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक हैं और साफ सुथरा कोडिशन देते हैं। बच्चों में भाषा का विकास होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के चाहे आपके घर के बच्चे अनुकरण, मैं आपसे बता दे रहा हूं कि लैंग्वेज इज काट नॉट टाट। अनुकरण के द्वारा और पुनर्बलन के द्वारा, जब छोटा बच्चा बोलता है मम्मी पापा या कुछ भी बोले, पा माँ, ठीक है, तो उस स्थिति में माँ खुश होती है, रिइंफोर्समेंट देती है, सभी को बुला के दिखाती हैं, बताती हैं कि आज ये बोला है, आज ये बोला है। तो BF स्किनर ने वही साफ सुथरी परिभाषा दी है, बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा होता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है सृजनात्मकता। मैं बता चुका हूं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के विषय में मैं बता चुका हूं नवीन चिंतन। और नवीन चिंतन मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक परिणाम क्या होंगे, ये सृजनात्मकता। यदि आप लगातार किसी भी दिशा में मेहनत करते हैं तो निसंदेह आपको कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ कोटेशन है बेटा, कोटेशन में इफ बट नहीं होता है, पूरा कोटेशन वही रहेगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो का है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। और जब बचपन में होते थे हम कौवा को देखते थे याद करने के लिए, भैया क्रो एंड क्रो से उसका संबंध नहीं है, याद करने के लिए। तो उसके बाद हमारी मानसिक प्रक्रिया ये हो जाती थी कि, और उस समय हमारा परिणाम क्या होता था कि कोई आएगा रिश्तेदार, मिठाई लेके आएगा,
और हमारा वो नवीन चिंतन हुआ करता था। तो इस नाते ये पूरा कोडिंग सही है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कोटेशन है क्रो एंड क्रो का। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार किसने बताए थे? भैया जैसी जिसकी ग्रंथियां होंगी, जैसा जिसका शरीर रहेगा, वैसा वैसा उसकी पर्सनालिटी होगी, वैसा उसका व्यक्तित्व होगा। टीचर का व्यक्तित्व अलग होगा, एसपी का व्यक्तित्व अलग होगा, डीआईजी का व्यक्तित्व अलग होगा, डीएम का व्यक्तित्व अलग होगा। और इसमें कैनन महोदय ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार दिए थे। और ग्रंथियों में दो ग्रंथियां जो है महत्वपूर्ण है, अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी के आसपास होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे लंबाई के बढ़ने में काफी सहायक होती है, दिमाग में पाई जाती है, दिमाग के बढ़ने में सहायक होती है, और उस स्थिति में कुछ उम्र तक ये सक्रिय रहती है। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? बहुत इंपॉर्टेंट। आज विद्यालय में जो है इन्हीं पंचपदी प्रणाली से आज जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर्बर्ट महोदय की पंचपदी प्रणाली है। आते हैं भैया अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे पंचपदी प्रणाली में क्या है भैया? सबसे पहले प्रस्तावना है। टीचर जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान से अपने पाठ्यक्रम को जोड़ता है, अपने उस विषय वस्तु कंटेंट को जोड़ता है, यही प्रस्तावना है। और जोड़ने के बाद वो उसका प्रस्तुतिकरण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब जोड़ देगा पूर्व ज्ञान से, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रस्तुतिकरण आसान नहीं होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं बार बार कंपैरिजन, तुलना करके बता रहा हूं कि इसमें ये है उसमें ये है, इस प्रकार। और जब तुलना हो जाती है, जितनी बढ़िया हम तुलना करेंगे, जितना बढ़िया कंपैरिजन करेंगे, उतना ही सिलेबस, उतना ही आपका पाठ्यक्रम सामान्यीकरण की अवस्था में पहुंचेगा और आपके दिमाग तक पहुंचेगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, जिसको हम व्यवस्था भी कहते हैं। और जस्ट इसके बाद तब मूल्यांकन आता है, तब इसके बाद मूल्यांकन का नंबर आता है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपके सिलेबस में है, उसी को जो है माना गया है कि प्रत्येक क्षण मूल्यांकन होना चाहिए। कोहलर अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहता था समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। कोहलर गेसाल्टवादी थे। कोहलर क्या थे भैया? गेसाल्टवादी थे। कोहलर कोफ्फा-वर्दीमर, आप सुन रहे हैं, गेसाल्टवादी थे। कोहलर अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहता था समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। यदि सारी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण कर दिया जाए तो उस स्थिति में अपने आप सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास हो जाएगा। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर की द्वारा ही दिया गया था। देखिए, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आप लगातार क्लास लेंगे, उस दिन पूरा ट्रिक आपका लगेगा। आपको सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर का समझ में आएगा। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे आपका विकास होगा, आपके अंदर नवीन विशेषताएं आएंगी, नवीन योग्यताएं आएंगी, ये प्रकट होंगी। ये कोटेशन जो हरलाख महोदय का है, हरलाख, आप ही बताइए, हरलाख महोदय का कोटेशन कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो है हरलाख टूट जाएगा विकास के परिणाम स्वरूप। जब नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होंगी तो जीवन आपको छोटा लगेगा, सफलता आपके समीप दिखाई देगी। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? भैया बिल्कुल सामाजिक विकास हमारे आसपास जो भी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होता है वो हमारे विकास को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये तो कुछ बातें रही जो हमने आपको बाल मनोविज्ञान में बताई, क्योंकि यह मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, ये सारे कंसेप्ट आपके मन में है। बच्चे से संबंधित ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं कोने में है आपके। और उस स्थिति में अब आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। अब प्रश्नों की श्रृंखला में आप ही सोचिए कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं।
सबसे पहला प्रश्न, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिप्रेरणा। आपको आ रहा है तो आप टिक मारिए। और हम चलते हैं किसके साथ? अभिप्रेरणा के साथ। अभिप्रेरणा बिल्कुल सही है, सॉरी अभिप्रेरणा नहीं, मैंने गलत बताया, सॉरी। सृजनात्मकता के साथ, सृजनात्मकता का घटक जो है क्या है? मौलिकता। मौलिक या नवीन चिंतन, भैया मैंने उसको गलत बोला जल्दीबाजी में। मौलिक या नवीन चिंतन जो है सृजनात्मकता का घटक है। नमनीयता मतलब झुकाव का गुण भी आपके अंदर होगा, क्योंकि अकड़न मुर्दों की पहचान होती है। तथा अगर सृजनात्मक चिंतन है तो आपके विचारों में प्रवाह होगा, आपके वाणी में प्रवाह होगा, ठीक है, और आपके जीवन में प्रवाह होगा। ये मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं? सृजनात्मकता बेटा, यहाँ पे जो है आप सृजनात्मकता आंसर सही है, ठीक है। किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? बहुत इंपॉर्टेंट। किसने अपना जो है प्रयोग कुत्ते को आधार मान के किया था? थांडाइक, आप कहेंगे सर इन्होंने बिल्ली पे किया था। पावलोव, आप कहेंगे सर इनका प्रयोग जो है कुत्ता पे था। स्किनर, आप कहेंगे चूहा पे था। स्किनर का चूहा था, वह कबूतर था, आप जान लीजिए जो जिन लोगों को आ रहा होगा। और कोहलर का बनमानुष था, कोहलर का सुल्तान नामक बनमानुष था, आपसे पूछा जा सकता है सुल्तान नामक। तो कुत्ता एक विषयी था किसका? पावलोव का। पावलोव का कुत्ता एक विषयी था। अब आते हैं अगला प्रश्न, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान। तो मानसिक उद्दीलन प्रतिमान, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्दीलन को हम कहते हैं बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग माने आपका ब्रेन जो है स्टॉर्मिंग करने लगे, मानसिक उद्दीलन होने लगे, किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ, समस्या समाधान। बहुत से बच्चे जाएंगे इधर उधर, आप ट्रिक कर लीजिए। इसका सही आंसर है समस्या समाधान। समस्या समाधान, जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं उस समय आपका ब्रेन, भैया पेपर में ही जाएंगे, सारी चीजें रहेंगी, और उस समय आप समस्या का समाधान करेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, मानसिक उद्दीलन होगा। यदि क्लास आप लिए हैं, बढ़िया तरीके से सुने हैं, अभ्यास किए हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल के अनुसार, भैया आज आपको बताया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या, आप कहेंगे ट्रिक कर लीजिए भैया, आप ट्रिक कर लीजिए, 14। कोहलर किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर का सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद है। कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत है। और यह सारी बातें जो है किससे संबंधित हैं? आप कहेंगे कि ये सारी बातें जो है, अंतर्दृष्टि या सूझ कब होती है? जब हम सीखते हैं। आप सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं अधिगम के सिद्धांत के साथ जाऊंगा और यही सही है। शैशव काल का समय कब है? देखिए शैशव काल उस तरह से 0 से 6 होता है, लेकिन 2 वर्ष से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बचपन होता है। अगर ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष दे दे तो बिना किसी लाग लपेट के आप मार दीजिएगा जन्म से 2 वर्ष। अधिगम हेतु क्या सार्वधिक आवश्यक है?
7 प्रश्नों में से यदि आपने 5 प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता। आप कहेंगे हाँ सर परिपक्वता भी अच्छी है, अगर परिपक्व रहेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। रुचि, अरे सर रुचि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो हम सीखेंगे। अभिप्रेरणा, अरे मोटिवेशन भी सर इंपॉर्टेंट है। निर्देशन, यदि कोई सर हमें जो है गाइडलाइन दे रहा है तब भी हम सीखेंगे। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जो है बहुत से लोगों को जब आया था तो कंफ्यूजन में डाला था। इसका सही जवाब है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के विषय में बीएफ स्किनर कहते हैं अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सबसे उत्तम राजमार्ग है अभिप्रेरणा। अर्थात व्यक्ति को बेटा आप हमसे क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे मोटिवेशन और गुरु दक्षिणा इस क्लास की ऑनलाइन क्लास की क्या है, कम से कम 10 लोगों से आप मन ही मन अगर आपको लाभ मिल रहा है, नहीं लाभ मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर लाभ मिल रहा है तो 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए या खुद लेके कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और सब्सक्राइबर बढ़ाना आपका काम है। अब प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह किसका कोटेशन है? बीएफ स्किनर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।